वेरी गुड। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में दो वर्ड से बना हुआ है, एक पहला दिख रहा है इलेक्ट्रो, है ना, और दूसरा आपके पास दिख रहा है स्टैटिक्स। इसका मतलब इलेक्ट्रो मतलब कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड कुछ बातें आ रही होंगी, और स्टैटिक्स मींस किसके बारे में होगा? ये चार्ज किस स्टेट में होगा? रेस्ट में होगा, उसके बारे में हमको कहीं ना कहीं पढ़ना है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का सीधा सा संबंध होगा, अगर चार्ज जो है वो किस स्टेट में होगा? रेस्ट स्टेट में होगा, इसके बारे में हमें स्टडी करना है। ठीक है, ये चैप्टर आपके पास होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक। इसको जानने से पहले हम आपको बात बताएंगे इस चार्ज की हिस्ट्री के बारे में। चार्ज की कहानी कैसे स्टार्ट हुई उसके बारे में आपको मैं बताता हूं। सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे बच्चों, जिनका नाम था, आपको दिख रहा होगा बहुत बढ़िया से, थेल्स। थेल्स, जो शायद आप क्लास 10 में पढ़े थे, थेल्स थ्योरम पढ़ा था आपने ना, वही है थेल्स। थेल्स ऑफ माइलेटस। ये अराउंड 600 बीसी, 600 बीसी। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, जो ईसा मसीह के जन्म से पहले इन्होंने अपनी एक थ्योरी दी थी। देखो, इनका फोटो बहुत रेयरली बनाया गया, वो भी बनाया नहीं गया, उस कल्चर से मिला जो पत्थर उत्थर होते हैं ना, वहां से इनकी फोटो को ली गई भाई थेल्स जी की। और ये कहां के रहने वाले थे? टर्की के रहने वाले थे। ठीक है, इनकी थ्योरम क्या थी? थेल्स थ्योरम, जो क्लास 10 में बड़े फेमस हुई थी, शायद आप लोगों ने पढ़ा है। और दूसरा है इंटरसेप्ट थ्योरम। इंटरसेप्ट थ्योरम अभी 12th क्लास में भी आप पढ़ेंगे। ये तो मैथमेटिक्स का कंट्रीब्यूशन था, ये एक मैथमेटिशियन थे, लेकिन इनका एक बहुत बड़ा रोल है फिजिक्स। एक थ्योरी है जिसको बोला जाता है बच्चों एम्बर थ्योरी। एम्बर क्या होता है पहले ये मैं आपको बताता हूं। एम्बर होता है, ये देखो आपको दिख रहा होगा यहां पे, ये दिख रहा है आपके पास, पेड़ में से गोंद निकलता है। पेड़ को कहीं काट दो तो गोंद टाइप कुछ दिन बाद निकलने लगता है, देखा होगा, और सूख करके वो कड़ा हो जाता है, कभी देखा है? स्कूल में सब पेड़ में लगभग निकलता है, मैक्सिमम पेड़, मतलब सब पेड़ में नहीं, मतलब बहुत सारे पेड़ों में निकलते हैं। अब जैसे सहजन का पेड़ लो, उसको काट दो और छोड़ दो कुछ दिन के लिए, देखोगे इतना बड़ा सा गोंद टाइप का निकल करके अटक जाता है। देखो जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको, देखो ये पेड़ में से गोंद निकला हुआ दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं एम्बर, सूख जाता है। ये देखो सब एम्बर है, देखो ये सब एम्बर, पेड़ में से देखो ये भी टपक रहा है एम्बर। इससे क्या बनाई जाती है? आजकल देखे होगे जो ऑर्नामेंट्स होती है, लड़कियां कान उनमें पहनती है, टप्स बाली, देखो ये पहनी है ना, ये देखो ये क्या है, किस चीज का बना हुआ है? एम्बर का। सस्ता मिलता है, आराम से मिल जाता है। तो एम्बर थियरी क्या बोला था? एक बार थेल्स जी अपनी वाइफ का कान में का झुमका ना गंदा हो गया था, बड़ा डस्ट पार्टिकल उस पर जम गए थे, तो ले गए थे साफ कराने के लिए। कहां ले गए थे? साफ कराने के लिए ले गए थे, किसी सुनार के घर पे ले गए होंगे, भाई साफ कर दीजिए। वो सुनार क्या था, पहले तो इतना वीआईपी तो घर होता नहीं था, तो पहले छोटा मोटा दुकान होता था, जमीन पे ही बैठ करके लोग साफ करते थे। साफ करने के बाद उन्होंने वुलन कपड़े से रब किया, पोंछ दिया चमकाने के लिए, चमकाने के बाद उसको जमीन पर रख दिया। रखते ही क्या पाया कि वो जो ये आपके पास था, ये जो एम्बर का जो आपके पास ऑर्नामेंट था, इसमें जो लाइट बॉडीज, हल्की हल्की जो डस्ट पार्टिकल है, फिर से वापस जाकर चिपक गए। फिर उन्होंने वुलन कपड़े से ऐसे ऐसे खूब पोछा, पोछने के बाद फिर से रखा, फिर डस्ट पार्टिकल इसमें क्या होगा जाकर के वापस से चिपक गए। तो परेशान थेल्स जी को लगा भाई ये क्या हो रहा है, तो बड़ा बवाल का काम है। हाँ, थेल्स जी खोजे थे, ऑब्जर्वेशन था थेल्स जी का। इन्होंने क्या किया कि रब किया, रब करने के बाद रख दिया, तो वो तो ध्यान नहीं दिया भाई, वो तो रब करके रख दिया। थेल्स जी देख रहे हैं ये भाई इसमें डस्ट पार्टिकल चिपक क्यों जा रहा है, ये तो एक नॉन लिविंग थिंग्स है। नॉन लिविंग थिंग्स कैसे किसी चीज को अट्रैक्ट कर सकता है? निर्जीव चीज के अंदर कोई शक्ति ही नहीं है, कैसे ये खींच सकता है किसी छोटे छोटे लाइट ऑब्जेक्ट? अब इनके दिमाग में ये आया कि भाई आप क्या किया जाए, तो इन्होंने बस इसको ऐसा माना कि इसके अंदर कोई भूत आत्मा, भूत प्रेत है, इस तरीके से कुछ मान लिया कि भाई भूत है, भूत इसको खींच ले रहा है, या आत्मा है इसको खींच ले रहा है, कुछ इस टाइप का परसेप्शन अपना बनाया, कुछ धारणाएं बनाई जो साइंटिफिक नहीं थी, है ना, बना दिया। और उन्होंने
ये भी दे रहा है, देखो यहां पे दे रहा है, द एम्बर अट्रैक्ट द स्मॉल पार्टिकल व्हेन इट इज रब विद सिल्क और वुलन क्लॉथ। वुलन क्लॉथ से जब रब किया गया तो एम्बर क्या किया, स्मॉल लाइट पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करने लगा। ठीक है, करने लगा, काम कर लिए भाई, लेके आए, अपने वाइफ से कहे अरे फिर बार बार डस्ट पकड़ेगा, उसको कपड़े से मत रगड़ना, उसमें भूत है। तो बेचारी ये सोच करके, ऐसा कहा नहीं गया, ऐसा कोई स्टोरी नहीं है, मैं आपको जस्ट बताने के लिए, समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो उन्होंने कहा भाई कान वाले झुमके में भूत है तो हम इसको पहनेंगे नहीं, पता चला रात में कान खींच लिया अंदर, तब गड़बड़ा जाएगा, है ना। तो इस टाइप की कर, मतलब यहाँ पे दे रहा है, यहाँ पे कोई रिटर्न एविडेंस नहीं था। इन्होंने जो बात बताई इसका कोई रिटर्न एविडेंस नहीं था, एक थ्योरी बनाई गई कि इन्होंने ऐसा किया होगा। इसी वजह से जो चार्ल्स की पहली कहानी किसने सुनाई थी, उनका नाम आपको याद रखना बहुत जरूरी है। किसने किया था? थेल्स ऑफ माइलेटस। कब किया था? लगभग 600 बीसी। ठीक है, उसके बाद बहुत दिनों बाद, लगभग बहुत दिनों बाद, देखो 1600 एडी एक साइंटिस्ट आए, विलियम गिलबर्ट। देखो कितना स्मार्ट लग रहा था, लग रहे हो एकदम, विलियम गिलबर्ट। ये एक इंग्लिश फिजिशियन या फिजिसिस्ट थे जिनको बोला जाता है, और गिलबर्ट वॉज अ पर्सनल डॉक्टर ऑफ क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, ये कहीं मिलेगा नहीं आपको, समझाने के लिए बता रहा हूं। जो क्वीन एलिजाबेथ थी, जो इंग्लैंड की महारानी थी फर्स्ट, उनके पर्सनल डॉक्टर थे भाई साहब। ठीक है, इन्होंने एक बुक भी पब्लिश किया था जिसका नाम था दी मैग्नेट, है ना। इन्होंने क्या बताया, गिलबर्ट जी ने क्या बताया, अभी इससे पहले थेल्स ने क्या बताया था कि एम्बर को वुलन क्लॉथ के साथ रब किया गया तो स्मॉल लाइट पार्टिकल्स को क्या कर रहे थे, अट्रैक्ट कर रहे थे। उन्होंने बोला बस सिर्फ इसी के साथ ऐसा होता है, भूत अंदर आ जाता है। लेकिन गिलबर्ट जी ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ एम्बर के साथ ही हो। उन्होंने इबोनाइट रॉड को लिया और फर्श से रब किया तो फिर से देखा इबोनाइट रॉड भी अट्रैक्ट करने लगा लाइट पार्टिकल। उन्होंने कहा कि सिर्फ एम्बर ही नहीं है जो अट्रैक्ट करता है रब करने की वजह से, बहुत सारे ऐसे भी मटेरियल हैं जो रब करने से वो भी दूसरे लाइट मटेरियल, लाइट ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, हाँ लाइट पार्टिकल, नॉट ऑब्जेक्ट बोलेंगे, लाइट पार्टिकल को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। इन्होंने भी यही पाया। ठीक है, देखो ये क्या बोला, ही स्टडीड द इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड बाय एम्बर। एम्बर की जो थ्योरी थी इसको इन्होंने स्टडी किया। क्या थेल्स जी बोले थे सिर्फ एम्बर के लिए ही काम होगा या किसी और चीज के लिए भी होगा, तो पाया कि नहीं नहीं, एम्बर के लिए नहीं, और भी कुछ मटेरियल्स हैं जिसके वजह से क्या होगा, अट्रैक्ट करता होगा। और भी बहुत सारे मटेरियल है जो क्या करता होगा, एक दूसरे पे फोर्स लगाता है। ये गिलबर्ट जी ने बताया था। इनको बहुत सारे साइंटिस्ट फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के नाम से भी जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के नाम से भी जानते हैं। फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के नाम से भी इनको बहुत सारे साइंटिस्ट बोलते हैं कि यही है इलेक्ट्रिसिटी के फादर, है ना। बहुत लोग बोलते हैं यही है इलेक्ट्रिसिटी के फादर। इन्होंने क्या बताया था, थोड़ा सा और बात बताता हूं। एम्बर को क्या बोलते हैं बच्चों? एम्बर को ग्रीक भाषा में इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। स्पेलिंग देखिएगा, इलेक्ट्रॉन में के होता है यहां पर, तो ध्यान दीजिएगा, स्पेलिंग सी नहीं होता था ग्रीक भाषा में। ठीक है, लेकिन विलियम गिलबर्ट जी ने क्या कहा, इसको इलेक्ट्रम बोला या इलेक्ट्रस बोला, लैटिन भाषा में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, गिलबर्ट जी ने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन नाम देकर के इसका क्या नाम दिया, इलेक्ट्रम। इनकी एक थ्योरी है जिसको बोला जाता है बच्चों फ्लूइड थ्योरी। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं। फ्लूइड थ्योरी, फ्लूइड थ्योरी क्या कहता है इनका, इनके घर में ना एक तेल का जार था, तेल का बहुत बड़ा सा बर्तन था, और उन्होंने देखा कि उस बर्तन पे बहुत सारे डस्ट पार्टिकल जाकर के क्या हुए, चिपके हुए, बहुत सारे डस्ट पार्टिकल चिपके हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि डस्ट, उसी के बगल में एक और सेम जार था, उसमें कोई ऑयल नहीं रखा हुआ था, है ना, सादा ऐसे ही रखा हुआ था। तो उन्होंने देखा उस पर कुछ नहीं चिपका हुआ है, डस्ट पार्टिकल बहुत कम चिपके हुए हैं। उन्होंने बोला कि भाई ये जो हम एम्बर को रगड़ रहे हैं वुलन से, वो किसी लाइट पार्टिकल को चिपक रहा है, इसका मतलब रब करने से यहां पर कोई फ्लूइड निकलती है, और वो फ्लूइड क्या करती होगी, लाइट पार्टिकल को अपने अंदर चिपका लेता होगा। उसी तरीके से उन्होंने इबोनाइट को भी रब किया
तो देखा कि इबोनाइट रब करते ही उसके अंदर कुछ ना कुछ फ्लूइड निकला होगा, फ्लूइड निकला होगा तभी उसको क्या कर रहा होगा, लाइट पार्टिकल को अपने अंदर चिपका लिया होगा। ऐसी थ्योरी इन्होंने दिया था। किसने दिया था? विलियम गिलबर्ट ने दिया था। ठीक है, बस स्टोरी याद रखिए, बहुत बढ़िया से कहानी, इस वजह से कहानी सबके बारे में सुना रहा हूं। ये चार्ज हम लोग पढ़ रहे हैं पूरी, तो हमको पता होना चाहिए चार्ज आया कैसे था। ठीक है ना? तो इन्होंने सबसे बड़े फ्लूइड थ्योरी दी कि भाई ये जो रगड़ने पे चिपक जा रहा है, चिपक रहा है, इसका मतलब पक्का उसके अंदर कोई लिक्विड या फ्लूइड बन रहा होगा जो उसको क्या कर रहा होगा, चिपका रहा होगा। किसने बताया था इसको? विलियम गिलबर्ट ने बताया था। ठीक है, गिलबर्ट जी। इसके बाद एक साइंटिस्ट और आए, इनका नाम क्या था? ये आए 1663 में, लगभग इन्होंने 1661 से 1666 तक एक्सपेरिमेंट किया। देखो कितना स्मार्ट लगते थे एकदम, देखने में एकदम कोई अंग्रेज से कम नहीं लगते थे, है ना? ये लेकिन थे जर्मन भाई साहब, हिटलर के घर के थे, मतलब हिटलर के देश के थे, नॉट घर के थे। ठीक है, ये क्या थे बच्चों? ये एक रिसर्चर थे और इन्होंने वैक्यूम पे रिसर्च किया। इन्होंने ये बताया, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, बहुत 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 इंपॉर्टेंट, इन्होंने ये बताया कि एक रॉड लिया, इन्होंने एक लोहे का रॉड लिया और एक ऐसे बॉल लिया। ठीक है, इसको सल्फर ग्लोब बोलते थे। ठीक है, क्या बोलते थे? सल्फर का इसके ऊपर कोटिंग किया था, सल्फर ग्लोब। और उन्होंने रॉड को ऐसे ऐसे घुमाया और एक पे हाथ रख लिया, ऐसे सल्फर का जो ग्लोब था उस पे ऐसे हाथ रख करके ऐसे ऐसे घुमाने लगे इस रॉड को, घुमा, और हाथ के फ्रिक्शन की वजह से ये सल्फर का ग्लोब क्या हो गया? चार्ज हो गया। और इसके पास जैसे ही चिड़ियों का फेदर, मतलब पंख लाए, तो वो पंख इसकी तरफ चिपकने लगा। फिर कुछ देर तक ऐसे रब किया, फिर फेदर, दूसरा फेदर किसी टाइप का लाए और वो देखे वो रिपल होने लगा। तो उन्होंने कहा अरे यार, कुछ तो फेदर चिपक रहे हैं, कुछ फेदर रिपल हो रहे हैं। इसका मतलब यहां जो चार्ज होता है, इससे पहले जो साइंटिस्ट उन्होंने बताया था सिर्फ वो अट्रैक्ट कर रहे थे, लेकिन इन्होंने पहली बार एक थ्योरी बनाई थी, रिपल्सन थ्योरी, कि चार्ज की वजह से दो बॉडी आपस में क्या कर सकते हैं? रिपल भी कर सकते हैं। इन्होंने, किसने बताया था? वोटो वॉन गुरिके ने बताया था। कौन? ओटो वॉन गुरिके, ऑटो नहीं बोल देना, है ना? ओटो वॉन गुरिके ने बताया था। किसके बारे में बताया था? रिपल्सन थ्योरी के बारे में बताया था कि जो चार्ज है सिर्फ अट्रैक्ट ही नहीं करता, वो रिपल भी करता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इनका एक्सपेरिमेंट था, सल्फर ग्लोब एक्सपेरिमेंट जिसको बोला जाता है। वो चार्ज जनरेट कर रहा था। चार्ज जनरेट का मतलब, जो आपके पास सल्फर का बॉल था उस पर ऐसे हाथ रख लिया और रॉड को ऐसे घुमाने लगे। घुमाते ही क्या होता? हाथ के फ्रिक्शन की वजह से उस सल्फर की ग्लोब क्या हो रही थी? चार्ज हो जा रही थी। और कुछ फेदर लाया, कुछ फेदर अट्रैक्ट हो रहे थे, कुछ फेदर रिपल हो रहे थे। उन्होंने कहा कि भाई कुछ तो अट्रैक्ट हो रहा है, कुछ रिपल भी हो रहे हैं। और रिपल्सन की पहली थ्योरी किसने दिया था? ऑटो वॉन गुरिके। कब दिया था? 1601 से लेकर 1686 में। ठीक है, जीने और मरने का टाइम, मरने का टाइम बोल सकते हैं कि जीने और मरने के टाइम ही हो सकता है। ठीक है, बेचारे जिए थे। इन्होंने कब दिया था इस थ्योरी को? 1663 में जिए थे। मान लो यहां पर मरे थे, यहां पर। बहुत अच्छा, जीने और मरने वाली बात, कसम नहीं खाए थे। ठीक है, इसके बाद एक साइंटिस्ट था, बहुत ही बेहतरीन साइंटिस्ट है, इसके बारे में आप लोग जानते हैं, जिनका नाम था रॉबर्ट बॉयल्स। 1675 में इन्होंने थ्योरी दिया था। नाम ने सुना होगा आपने, शायद 11th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा, बॉयल्स लॉ। वही 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 है। उस समय उनका शकल नहीं देख पाए थे, वो बॉयल्स जी कैसे थे? वो ऐसे थे, देखो एकदम प्योर लड़कियों जैसा बाल लगे थे, घुंघराला घुंघराला, और देखो कहां कहां तक बेचारे हैं, एकदम स्मार्ट लग रहे देखने में ना। रॉबर्ट बॉयल, इन्होंने बताया था क्या? बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। दे रहा है, द अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज ड्यू टू रबिंग और फ्रिक्शन, मतलब दो बॉडी को जब हम रब कर रहे हैं तो वो अट्रैक्ट कर रहे हैं। इन्होंने क्या पाया? ध्यान से सुनिएगा बच्चों। जो अट्रैक्शन फिनोमिना थी वो सिर्फ एयर में ही नहीं, वैक्यूम में भी वो फॉलो हो रहा था। मतलब एम्बर का रॉड लिया गया, सॉरी एम्बर लिया गया और उसको वुलन क्लॉथ पर रब किया गया, तो जब वो अट्रैक्ट हो रहा था ना, किसी बॉडी को अट्रैक्ट कर रहा था, ऐसा नहीं कि सिर्फ एयर में ही वो पार्टिकल्स अट्रैक्ट हो रहे थे, लाइट पार्टिकल्स। ये पार्टिकल्स एयर के साथ साथ वैक्यूम में भी अट्रैक्ट हो रहा था। इसकी बारे में किसने बताया था? रॉबर्ट
बॉयल ने बताया था। ठीक है, क्या बताया था? ये सिर्फ एयर में ही नहीं अट्रैक्ट हो रहा है, जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है या रिपल्सन फोर्स लग रहा है सिर्फ एयर में नहीं, एयर के साथ साथ वैक्यूम में भी अट्रैक्ट या रिपल हो रहा है। बहुत अच्छे, ये है स्टीफन ग्रे। बहुत सारे साइंटिस्टों ने किसको बोला था फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? विलियम गिलबर्ट को ना, क्योंकि विलियम गिलबर्ट जो जी थे ऊपर थे, देखो ये विलियम गिलबर्ट जी जो थे गिलबर्ट, इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात किया था और ये भी बताया था साथ कि अर्थ जो होता है बहुत बड़ा मैग्नेट है। अर्थ के अंदर अर्थ एक मैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है। इसके बारे में भी सबसे पहले थ्योरी किसने दिया था? विलियम गिलबर्ट जी ने कहा था। इसी वजह से इनको फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या फादर ऑफ मैग्नेटिज्म भी इनको बोला जाता है। ठीक है, लेकिन बहुत सारे साइंटिस्टों का मानना है कि स्टीफन ग्रे ही फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। बहुत लोग को मानना है कि इन भाई साहब के वजह से ही इन्हीं को बोला गया फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी बोला, इनके वजह से ही बहुत कुछ बदलाव आया। क्या बदलाव आया? ये भाई साहब ने पहली बार कंडक्टर और इंसुलेटर का डेफिनेशन दिया। कंडक्टर और इंसुलेटर का डेफिनेशन किसने दिया? स्टीफन ग्रे ने दिया। क्या दिया था, क्या बताया था, मैं वो भी आपको बताता हूं। स्टीफन ग्रे ने क्या बताया बच्चों? स्टीफन ग्रे ने कुछ इस प्रकार बताया। उन्होंने एक रॉड लिया, ये ग्लास रॉड, ठीक है, और इसके ऊपर एक कॉर्क लगा हुआ था। ये मान लो कॉर्क है, थोड़ा ध्यान देना बच्चों प्लीज, बात नहीं समझने का प्रयास करिए, समझ में आएगा, बात करेंगे तो कुछ नहीं आएगा। इसके ऊपर क्या लगा था? एक कॉर्क लगा था, ये मान लो ऐसे। अब इन्होंने इस ग्लास रॉड को किससे रब किया? सिल्क क्लॉथ से रब किया। सिल्क क्लॉथ से रब किया तो पाया कि इस ग्लास रॉड पे कैसा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, अभी रब करने से पहले क्या था मैं आपको बताता हूं। अभी रब नहीं किए थे तब की केस क्या हुआ था। अगर इन्होंने रब नहीं किया था तो यहां कुछ पीस ऑफ कुछ लाइट पार्टिकल्स थे, छोटे छोटे ये पार्टिकल्स थे ऐसे, तो देखा कि ये पार्टिकल्स इससे अट्रैक्ट नहीं हो रहे थे, है ना। अब इन्होंने क्या किया? सिल्क क्लॉथ से इसको रब किया। जैसे ही रब किया तो पाया कि ग्लास रॉड पे कैसा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज। और चूंकि ये कॉर्क है, कॉर्क समझ रहे हो ना, जो आपके पास लगा होता है लैब वगैरह में, देखा होगा कॉर्क लगाते हैं ना, ढक्कन बंद करते हैं। हाँ, तो क्या पाया कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है अब क्या कर रहा है? ये छोटे लाइट पार्टिकल्स को अट्रैक्ट कर रहा है। अब इनका दिमाग खराब, भाई जो भी अगर चार्ज बना वो तो ग्लास रॉड में बना था, तो ये कॉर्क में, इसका मतलब ये जो चार्ज है कॉर्क में पक्का है कि ट्रांसफर हुआ होगा, जिसके वजह से ये क्या कर रहा होगा? इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा। इन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, एक्सपेरिमेंट को हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। फिर उन्होंने क्या किया? एक फिर से ग्लास रॉड लिया बच्चों, ग्लास रॉड लिया और यहां पर एक क्या लगाया बच्चों? थ्रेड लिया। कैसा थ्रेड? ये थ्रेड कैसा है आपके पास? ये थ्रेड था आपके पास ड्राई, सूखा हुआ ड्राई। अब यहां पे फिर से कुछ पीस ऑफ पेपर थे, कुछ लाइट पार्टिकल्स थे, और इन्होंने क्या पाया? लाइट पार्टिकल्स इसको अट्रैक्ट नहीं कर रहा था। अब इन्होंने फिर से इसको रब किया, किससे? सिल्क क्लॉथ से। ये ड्राई थ्रेड था, ठीक है। अब क्या पाया? क्या ये इसको अट्रैक्ट करेगा? फिर से पाया कि यहां कोई अट्रैक्शन नहीं हो रही थी। क्यों? आप बताते हैं क्यों। अगला एक्सपेरिमेंट उन्होंने फिर किया, गया फिर से ग्लास रॉड लिया। अब ड्राई के बजाय इस थ्रेड को कर दिया उन्होंने गीला। इस थ्रेड को उन्होंने कर दिया गीला, कर दिया ऐसे, और यहां फिर कुछ पीस ऑफ लाइट पार्टिकल्स थे ऐसे। अब इन्होंने फिर से रब किया, किससे? सिल्क क्लॉथ से रब किया, पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर डेवलप किया, और डेवलप जैसे ही रब किया और इस लाइट पार्टिकल के पास लाया तो ये लाइट पार्टिकल इसके तरफ क्या हुए? अट्रैक्ट होने लगे। इसका मतलब इन्होंने बताया जो चार्ज है वो फ्लो करता है, जो चार्ज है वो फ्लो करता है। इसका मतलब ये जो कैसा था? वेट थ्रेड था। वेट मतलब भीगा हुआ था। भीगा हुआ अगर कोई बॉडी रहेगा उसके अंदर जो चार्जेस हैं वो क्या करते होंगे? फ्लो करते हैं। फ्लो करने के वजह से ही
अट्रैक्शन हो रही थी। तो सबसे पहले कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में थियरी किसने दी? यस, स्टीफन ग्रे ने दी थी। इसी वजह से इनके थ्योरी को क्या बोला गया? इसी वजह से इनको बोला गया फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। देखो क्या किया था एक्सपेरिमेंट, एक बड़ा सा फोटो में दिखाता हूं आप लोग को। यहां पर ये एक इंसान को लटका दिया। किससे लटका दिया? ये एक आपके पास लकड़ी का एक टुकड़ा था, ऐसे लकड़ी का, ये लकड़ी का है, इसको थ्रेड से ऐसे लटका दिया। ठीक है, अब कुछ ग्लास रॉड को लिया गया, उसको सिल्क क्लॉथ से रब करने के बाद तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज ग्लास रॉड पे, और इंसान को पैर पे टच कराएगा इस ग्लास रॉड को। और इस इंसान ने क्या किया, नीचे बहुत सारे लाइट पार्टिकल्स रखे हुए थे, अपने दोनों हाथ ऐसे फैला दिए, और क्या देखा, जैसे दोनों हाथ फैलाए तो ये जो चार्ज इसके बॉडी से होता हुआ चारों तरफ चार्ज फैल गया, ऐसे ऐसे पॉजिटिव, ऐसे ऐसे। इन्होंने यहां जो लाइट पार्टिकल था इसको क्या करने लगे? अट्रैक्ट करने लगे, अट्रैक्ट करने लगे। ये थियरी पहली बार किसने दिया था? स्टीफन ग्रे ने दिया था, कि जो चार्जेस हैं वो हमारे बॉडी से भी फ्लो करते हैं, बॉडी के थ्रू भी फ्लो करते हैं। इस थ्योरी को किसने बताया था? स्टीफन ग्रे ने बताया था। बात समझ में आई? ये भी इनका एक एक्सपेरिमेंट बहुत फेमस हुआ था एक जमाने में, और ये बहुत अच्छे साइंटिस्ट बन गए थे बेचारे। देखो क्या बोल रहा है, देखो बात नहीं बेटा, बोले ना, he performed many experiments and found the charge conduct material and charge can be transmitted through wire। जो चार्ज है वायर के थ्रू ट्रांसमिट कर सकता है, ये बोला था। द इंपॉर्टेंस ऑफ डिफरेंट मटेरियल टू ट्रांसमिट द चार्ज। बहुत सारे मटेरियल में अलग अलग चार्ज ट्रांसफर हो रहे थे, कुछ में चार्ज ट्रांसफर नहीं होते। जैसा भी हमने आपको एक थ्रेड एक्सपेरिमेंट बताया था इन्होंने, देखो मॉइस्चर की वजह से चार्ज ट्रांसफर हो रहे थे, ड्राई रहा था थ्रेड तो चार्ज ट्रांसफर नहीं हो रहे थे। इसके बारे में किसने बताया था? स्टीफन ग्रे ने बताया था। इसके बाद एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम क्या था? चार्ल्स फ्रांकोइस डी सिस्टरेडुफे। बहुत खतरनाक नाम था, देख रहे हो, इतना खतरनाक नाम इन बेचारे ना, हाँ, डेंजरस नाम। इन्होंने क्या बताया था? अभी तक इससे पहले जो भी साइंटिस्ट थे उन्होंने बताया था कि जो चार्ज है मेटल को रब करने की वजह से चार्ज डेवलप नहीं होता है ना। बैठ जाइए बगल में, उस वाले रूम में बैठ जाएगा। मेटल को रब करने की वजह से जो चार्ज है वो डेवलप नहीं होता था, इंसुलेटर को रब करने से चार्ज डेवलप होता था। ठीक है, लेकिन पहली बार ये जो साइंटिस्ट थे, कौन? चार्ल्स फ्रांकोइस डी सिस्टरडेडुफे, हाँ ठीक है, इन्होंने पहली बार बताया था कि मेटल को भी अगर हम रब करते हैं तो वो भी चार्ज डेवलप करता है। तो देखो बोला होगा कहीं ना कहीं, देखो एक्सेप्ट फॉर मेटल एंड फ्लूइड। इन्होंने हाँ एक और बताई थी, एक और बात बताई थी, वेरी इंपॉर्टेंट बात बताई थी, टू फ्लूइड थ्योरी के बारे में बताया था। टू फ्लूइड थ्योरी क्या बताया था? इन्होंने बताया था ना, अगर हम रब करते हैं, जब हम रब कर रहे हैं, जैसे मैं आपको बताता हूं सिंपल सी बात, ये देखो, जैसे मैंने सपोज करो ग्लास रॉड को रब किया सिल्क क्लॉथ से, तो ग्लास रॉड पे कैसे चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज। एक और ग्लास रॉड को लेते हैं, इसको भी रब किया सिल्क क्लॉथ से, तो इस पे भी कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। अब हम एक एम्बर लेते हैं, एम्बर रॉड लेते हैं, ठीक है, उसको वुलन कोट से रब करते, तो एम्बर पे कैसा चार्ज आ गया? नेगेटिव। तो उन्होंने चार्ज नहीं बोला, उन्होंने इसका नाम चार्ज नहीं दिया, पॉजिटिव और नेगेटिव नाम नहीं दिया। इन्होंने क्या नाम दिया मैं आपको दिखाता हूं। इन्होंने दो अलग अलग नाम दिया। इन्होंने बोला कि अगर बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो उसको उन्होंने दिया था विट्रस इलेक्ट्रिसिटी। जो अगर ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज के बारे में, पॉजिटिव नेगेटिव के बारे में अभी तक बात ही नहीं हुआ था, अभी इसके ऊपर बताया जा रहा था विट्रस थ्योरी, मतलब एक लिक्विड बन रही है, विट्रस लिक्विड इसके ऊपर बन रही है। और एम्बर पे कैसा लिक्विड बन रही है आपके पास? रेजिनस इलेक्ट्रिसिटी बन रही है, मतलब एक पे विट्रस बन रही है और दूसरे पे रेजिनस बन रही है। इसका मतलब उन्होंने बताया कि अगर विट्रस होंगे तो ये क्या करेंगे? रिपल करेंगे। रेजिनस रहेंगे, ये भी क्या करेंगे? रिपल करेंगे। लेकिन उन्होंने फिर क्या दिया था कि अगर एम्बर रॉड ले लिया गया और ग्लास रॉड ले लिया गया, मतलब एक विट्रस एक रेजिनस, ये दोनों क्या कर रहे थे? अट्रैक्ट कर रहे थे।
ये थ्योरी टू फ्लूइड थ्योरी के बारे में भी सबसे पहले किसने बताया था? ये चार्ल्स। हाँ समझ गया तुम लोग को, नाम नाम तो बहुत खतरनाक है, डेंजरस है ना? क्लियर? चलो आगे बढ़ा जाए। तो इन्होंने अभी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का नाम नहीं लिया था, ठीक। इसके बाद एक और साइंटिस्ट आए, बहुत सारे लोग आए धीरे धीरे। देखो एक और थे, जॉन थियोफिलिस डायसोलिसर्स, फ्रेंच इंग्लिश। ये भी कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में आगे बात बताया था। कंडक्टर में करंट फ्लो करता है, चार्ज फ्लो करता है, इंसुलेटर में फ्लो नहीं करता है। और फाइनल एक साइंटिस्ट हमारा पास आए जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। ये एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे। ध्यान से सुनिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। इनका कंट्रीब्यूशन अब भी बहुत ज्यादा है इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या किया था? सबसे पहले एक लाइटनिंग रॉड बनाया था। लाइटनिंग रॉड जानते हो क्या होता है? कभी आप देखा होगा, बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स होती है ना, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के ऊपर ऐसे त्रिशूल टाइप का लगा होता है, देखा होगा। और एक वायर आता है, वो अर्थ में चला जाता है ऐसे। तो ये शार्प इस वजह से बनाया जाता है कि जो क्लाउड आपस में टकराते हैं, जिसकी वजह से बिजली बनती है, लाइटनिंग जो होती है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज होता है, वो यहां से होते हुए कहां चला जाए? डायरेक्ट अर्थ में चला जाए, इस बिल्डिंग को कोई नुकसान ना पहुंचे। तो लाइटनिंग रॉड का सबसे पहले कॉन्सेप्ट किसने दिया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन जी ने दिया था, लाइटनिंग रॉड के बारे में, ठीक है। अच्छा, और इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट सा एक्सपेरिमेंट था, काइट एक्सपेरिमेंट, पतंग का एक्सपेरिमेंट। इन्होंने क्या किया था? पतंग, प्लास्टिक की पतंग लेकर के पहाड़ पे चढ़ गए। पहाड़ पे चढ़ करके पतंग उड़ा रहे, बहुत ऊंचा तक उड़ाए। ध्यान से सुनिएगा। और उस पतंग उड़ाते समय, उड़ाने के मतलब पतंग जब उड़ा रहे थे, तो उसका एक सिरा मेटेलिक चाबी से बांध दिया, एक सिरे को, है ना। पतंग तो उड़ रही है और उसका जो एंड था किससे बांध दिया? एक बीच में एक मेटेलिक चाबी, मेटल का चाबी से बांध दिया। बारिश खूब झकाझक हो रही थी, बारिश में पतंग उड़ा रहे थे, और पतंग उड़ाते उड़ाते उन्होंने ये किया कि वो पतंग लाइटनिंग में चला जाए, जहां बिजली गिरी थी वहां पर चला जाए। बहुत चालाक साइंटिस्ट थे ये, सबसे चालाक साइंटिस्ट में इनका नाम लिया जाता है बेंजामिन फ्रैंकलिन का। बहुत सेफ्टी मेजर रखे थे, बहुत सेफ्टी, मतलब अपने सुरक्षा के लिए पहले, दूसरा मर जाए कोई मतलब नहीं, हम न मरे। बहुत चालाक थे भाई साहब, ठीक है। और फिर क्या हुआ? पतंग उड़ाए। अब बारिश की वजह से वो धागा क्या हो गया? भीग गया। अब जो लाइटनिंग थी, इस पतंग से लाइटनिंग इस धागे के सहारे आते आते कहां आई? इस चाबी में आई। और इन्होंने क्या किया? देखो, अपने नहीं पकड़े हैं पतंग, किसको पकड़ा है? लड़कों को पकड़ा है। मरे तो दूसरा, हम ना मरे, देख रहे हो दिमाग। और इन्होंने क्या किया? उस चाबी के पास उंगली को ऐसे अपना लेके गए, और यहां पे दिख रहा है देखो, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज दिख रहा है, एक स्पार्कलिंग दिख रहा है। चाबी के पास उंगली ऐसे किया तो एक स्पार्क दिखने लगा, है ना। एक स्पार्क, स्पार्क समझते हो ना, जो चिंगारी निकलती है ना, स्पार्क दिखने लगा। तो इन्होंने कहा कि भाई, जो चार्ज है सिर्फ और सिर्फ रगड़ने से नहीं बन रहा है, ये चार्ज नेचुरल फिनोमिना से भी बनता है। इन्होंने पहली बार बताया था कि जो लाइटनिंग होती है, जो बिजली चमकती है ना, लाइटनिंग होती है, उससे भी चार्ज डेवलप होता है। किसने बताया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था। बहुत इंपॉर्टेंट, काइट एक्सपेरिमेंट इनका बहुत फेमस हुआ था। तो ये धागा गिरा तो करंट नहीं मारा? हाँ, इनको ना मारा, इनको थोड़ी ना मारा, ठीक है। तो इसे हम बोले ना कि बहुत चालाक थे। क्यों नाम लिया पहले ही नाम, कि बहुत चालाक थे, क्यों? इसी वजह से नाम लिया। अच्छा, इन्होंने एक और बात बताई थी, एक और बात बताई थी जिसको बोला जाता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में इन्होंने बताया था क्या बच्चों, कि अगर दो बॉडी को मैं रब करता हूं, ठीक है, दो बॉडी को रब करता हूं, तो एक बॉडी जितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, दूसरा बॉडी क्या करेगा? उतना ही इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। मान लो अगर हम ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से रब किए, तो ग्लास रॉड, अच्छा एक बात याद रखिएगा, जो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है उस पर कैसा चार्ज आता है? पॉजिटिव। और जो गेन करता है उस पर नेगेटिव। तो अगर ग्लास रॉड ने 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए, तो ग्लास रॉड पे कितने चार्ज आएंगे? +3। और सिल्क क्लॉथ पे कितने चार्ज आएंगे? ठीक है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन इस पे आ गए, +3 चार्ज, और -3 इस पे आ गए। टोटल चार्ज इन दोनों को मिला के क्या हो गया? 6 हो जाएगा। 3e - 3 इक्वल टू कितना हो गया? 0। इसी को बोलते हैं हम लोग कंजर्वेशन ऑफ चार्ज।
मतलब किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर टोटल चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट होता है, मतलब जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे, जितना इसने लूज किया होगा उतना ही दूसरे ने क्या किया होगा, गेन किया होगा। टोटल चार्ज क्या होगा, रिमेन्स कांस्टेंट। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में भी किसने बताया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था। इनकी इसी कंट्रीब्यूशन के वजह से बच्चों इनको एक सम्मान दिया गया। क्या सम्मान दिया गया, इन्हीं के नाम पर जो चार्ज की सीजीएस यूनिट रखा गया। चार्ज की जो सीजीएस यूनिट होती है बच्चों वो होती है फ्रैंकलिन, फ्रैंकलिन। और स्टैट कूलम के नाम से भी जाना जाता है, स्टैट कूलम के नाम से भी जाना जाता है। ये थे बेंजामिन फ्रैंकलिन का सबसे बड़ा। अच्छा, इन्होंने जो ये चार्ज के बताया था कि क्या बोलते हैं, जो आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक जो नेचुरल फिनोमेना से चार्ज जो डेवलप हो रहा है, इसको उन्होंने पेटेंट नहीं कराया था, मतलब इस पे अधिकार नहीं ले लिया था कि हम ही ने खोज किया। इन्होंने कहा कि आप सब लोग खोज करो, हम लोग बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं। मतलब कुछ लोग होते हैं ना सेल्फिश, कि नहीं हमरे है, किसी और को नहीं देख सकते हैं कि नहीं, तो वो ऐसा नहीं कहते मेरा नहीं है, आप सब लोग इस पे एक्सपेरिमेंट करिए, शोध करिए, और हम और इसके ऊपर गहन अध्ययन हम चाहते हैं कि चार्ज पे और कुछ पता चले। पेटेंट नहीं कराया था इन्होंने, इनकी सबसे बड़ी महानता थी। देखो यहाँ लिखा होगा कहीं ना कहीं, बहुत इंपॉर्टेंट इनकी थ्योरी थी, मैं दिखाता हूँ। देखो ये ही नेवर पेटेंटेड हिज इन्वेंशंस। इन्होंने जो इन्वेंशन किया था उसको पेटेंट नहीं कराया था कि सिर्फ हम ही जानते हैं और दूसरा कोई नहीं जानता, ऐसा इन्होंने नहीं किया था। बहुत सुलझे हुए और सच किस्म के इंसान थे। दूसरा कोई होता तो क्या करता, चिल्लाने लगता कि हमारा वाला कहाँ ले लिए हैं, हमारा खोज था, ये दूसरे का खोज नहीं था। इन्होंने कुछ अपनी थ्योरी भी, कुछ एक कोर्स भी बताया था ऑटोबायोग्राफी में, कुछ लिखा था स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट है, एज वी एंजॉय ग्रेट एडवांटेज फ्रॉम द इन्वेंशन ऑफ अदर्स वी शुड बी ग्लैड ऑफ एन अपॉर्चुनिटी टू सर्व अदर बाय एनी इन्वेंशन ऑफ आर्स एंड दिस वी कुड डू फ्रीली एंड जनरसली। हम लोग कुछ जो इन्वेंशन कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि सर मैं अपने लिए कर रहे हैं, हम पूरी दुनिया के लिए करें, पूरे समाज के लिए करें। तो इस इन्वेंशन को आगे कंटिन्यू रखना चाहिए, ना कि पेटेंट करा ले कि हम ही किए हैं तो हमारे नाम से ले, ऐसा कुछ इन्होंने नहीं किया था। इसी वजह से इनको एक उपाधि गई, जो चार्ज की जो सीजीएस यूनिट बोली गई, फ्रैंकलिन इन्हीं के नाम पर दिया गया। बात समझ में आ गई। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा बच्चों, ठीक है। स्टे होम एंड स्टे सेफ।